फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? हम कर रहे हैं केवीएस की तैयारी और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। फिलहाल क्लास 6 हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 का हमारा हनीकॉम नाम की जो बुक है वो स्टार्ट हो गई है। हनी सकल और सप्लीमेंट्री रीडर जो क्लास 6 के थे हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा इसका पहला चैप्टर है 3 क्वेश्चंस क्लास 7 की हनीकॉम बुक का। फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं केवीएस की तैयारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो 3 क्वेश्चंस है। और गाइज एक चीज़ और आपको उससे कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, केवल समरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको पता रहना चाहिए कि कोई अगर स्टेटमेंट बोली गई है वो किसके थ्रू बोली गई है, या कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो वोकेबुलरी से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, पहले ही ये बताया गया है। तो हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। 3 क्वेश्चंस, इसका फर्स्ट पार्ट है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में ये चीज़ें आती हैं, ये थॉट्स आती हैं कि अगर वो 3 चीज़ों का उसको पता हो तो वो कभी मतलब वो फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, अगर 3 चीज़ों का उसको पता हो। दीज 3 थिंग्स वर, वो चीज़ें क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने के लिए क्या है? तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने सारे मैसेंजर्स को सारे अपने किंगडम में जगह जगह पे भेज दिया। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और ये वादा किया कि वो काफ़ी सारा धन देगा। एनीवन, जो भी उसको, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो भी उसको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा। मैनी वाइज केम टू द किंग, काफ़ी जो बुद्धिमान लोग थे, समझते थे खुद को, वो आए राजा के पास। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने अपने रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल का जवाब था सम सेड, जो पहला सवाल क्या था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। तो सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए अपना, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, और इसी राह पे औरों ने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि इस तरीके से वो अपने हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर्स सेड, अन्य ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये तो असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए पहले ही सही समय सोच लेना तो असंभव होता है। तो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो राजा को ये चीज़ महसूस हो रही थी, राजा ये नोटिस कर रहे थे कि राजा को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, उसको झूठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू, और हर वही करना चाहिए हमेशा, सीम्ड नेसेसरी, जो उसको ज़रूरी लगे, एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो उसको ज़रूरी लगे वही करना चाहिए। यट अदर सेड, तभी अन्य ने कहा दैट द किंग नीडिड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि द किंग नीडिड, कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, जो उसको एडवाइस दे सके या कुछ रूल्स जो है वो बना सके, इस टाइप की एक काउंसिल होती है। तो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सही समय को खोज सके। तो सभी की बातें सुन करके समय को भांपना चाहिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना औरों की सहायता के ये काम नहीं हो सकता। तो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन का राइट टाइम, सभी की बातें मतलब सभी अपनी अपनी जो एडवाइस देंगे उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, बट देन अदर्स सेड, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ही चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कभी भी ना तो किसी काउंसिल का वेट करती हैं और ना ही किसी और बात का। तो हमेशा वहाँ पे उसी टाइम पे एट द टाइम हमें डिसीजन लेना होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू
फ्यूचर में ज़रूरी है फ्यूचर के बारे में सोचना। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दिस, इसलिए मैजिशियंस ही एंड ओनली, और ऐसा तो केवल, कुछ ने कहा कि ऐसा तो केवल मैजिशियंस ही कर सकते हैं कि वो पहले ही एडवांस में ही राइट टाइम को बता सकते हैं। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. In their answers, उनके आंसर में टू द सेकंड क्वेश्चन क्या था कि उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि उनको अपने काउंसलर्स की बातें सुननी चाहिए जो काउंसिल के मेंबर्स हैं। अदर सेड, अन्य ने कहा द प्रीस्ट्स, की पुजारियों की बात सुननी चाहिए। आ फेव अदर्स सेड, और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। एंड यट अदर्स सेड, और तभी अन्य ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था सैड सम सैड साइंस, और कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, ठीक है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को, मतलब जो टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या करना सबसे ज़रूरी है, किस समय पे क्या करना जरूरी है। तो कुछ ने तो साइंस को कहा, कुछ ने फाइटिंग को कहा। एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, ने धार्मिक पूजाओं को कहा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस, तो इन क्वेश्चंस के जो जवाब मिले वो सभी से अलग अलग मिले, डिफरेंट मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और किंग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इन स्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उसने किसी साधु से एडवाइस लेने के लिए डिसाइड किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट था, साधु था, वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो जिसमें वो कभी नहीं छोड़ा उसने, वो हमेशा जंगल में ही रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता था बट सिंपल पीपल। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए जो राजा था वो साधारण कपड़ों में वहाँ पर गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो मतलब बिफोर रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की झोपड़ी में जाने से पहले, पहुंचने से पहले, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा विद हिज बॉडीगार्ड, अपने घोड़े और बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ दिया। एंड वेंट एन अलोन, और अकेला ही वहाँ पे गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा उस साधु की झोपड़ी के पास आया, ही सा, उसने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, हर्मिट वहाँ पे कुछ खुदाई कर रहा है, जमीन को खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी उस झोपड़ी के सामने। ही ग्रीडेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया। डिगिंग, और फिर वो दोबारा से उसको खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था वो काफ़ी ओल्ड था और कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथडली हैवीली, और जैसे कि उसने काम किया था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, अपने 3 सवालों का जवाब मांगने के लिए। तो हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग दैट एट द राइट टाइम, कि मुझे कैसे पता चले कि सही समय पे सही चीज़ क्या है। हु आर द पीपल, कौन वो लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर से खोदता चला गया। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, जब उसने देखा कि वो काम करते जा रहा तो राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेसेस, ये कुदाल मुझे दे दीजिए और आप बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने धन्यवाद किया राजा का और बैठ गया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपनी फावड़ा या फिर कुदाल थमा करके। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। वैन द किंग हैड डग 2 बर्ड्स, जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली तो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने फिर से अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथों को खींचा दूर तक। फॉर द स्पेड, मतलब अपने हाथों को उसने स्पेड की तरफ फैलाया और कहा, नव यू रेस्ट, अब आप आराम कर लीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यू
टू डिग, और फिर से वो खुदाई में लग गया। 1 hour passed, आधा घंटा, 1 घंटा चला गया। देन अनदर, फिर एक चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे जा चुका था। एंड एट लास्ट, और अंत में, किंग स्टक द स्पेड, राजा ने उस कुदाल को फेंक दिया इनटू द ग्राउंड, जमीन पे। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो टेल मी, मुझे बता दीजिए। सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर वापस चला जाऊं। तो हियर कम समवन रनिंग, तो उसने तभी हर्मिट ने कहा कि हियर, यहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन इट्स स्टमच, ठीक है, उस जो आदमी था तो उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो राजा, जब वह राजा के पास आया तो राजा ने देखा कि बहुत खून बह रहा है। तो रिमूव्ड द मेन्स क्लॉथ, उसने राजा उस आदमी के कपड़े उतारे। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, देखा कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा घाव था। तो द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया उसका घाव। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और अपने रुमाल से इसको मतलब इसके ऊपर लगा दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वाउंड, किंग ने दोबारा से फिर से नर्स किया उस घाव को, वो रुमाल हटा करके, अंटिल, फिर से और कोई कपड़ा लगाया। एंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और अंत में ब्लीडिंग रुक जाती है। तो द मैन फल्ट बेटर, और तब आदमी वो अच्छा महसूस करता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ खाने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आता है। एंड गेव इट टू हिम, और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम, इसी टाइम पे, द सन हैड सेट, जो सूर्य था वो अस्त हो गया था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी हो गई थी। तो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, तो राजा ने हर्मिट की सहायता से कैरिड द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को पकड़ा, उठाया, इनटू द हट, और झोपड़ी में लेकर गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द मतलब सो गया। तो द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा भी थका हुआ था क्योंकि उसने वॉक किया था। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था उसकी वजह से थक चुका था बहुत ज़्यादा। तो ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पे ही लेट गया। एंड स्लैप थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं पड़ा सोता रहा। तो द व्हेन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो काफ़ी मिनट पहले ही उसको सब कुछ याद आया। वेयर ही वॉज, और कि वह कहाँ है। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और उस बहुत दाढ़ी वाला आदमी कौन है जो उस बेड पे पड़ा हुआ है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सैड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। इन अ वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सा दैट द किंग, जब उसने देखा कि राजा जाग गए हैं तो उनसे माफ़ी मांगी। तो आई डू नॉट नो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड यू नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और किस लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो सैड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपके उन शत्रुओं में से एक हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जो आपसे बदला लेना चाहता था, जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने आप मेरे भाई की मृत्यु का कारण थे। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। तो आई न्यू, मैं जान गया। यू हैड गॉन अलोन टू सी, कि आप अकेले ही जाने वाले हैं हर्मिट के पास। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने माइंड को पूरे तरीके से तैयार कर लिया था। टू किल यू, आपको मारने के लिए। ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस जाएंगे। बट लेकिन द डे पास्ड, दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ पे छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकला। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जैसे ही मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया, हु रिकग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच के भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं तो मर ही जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आप मेरे घावों को मरहम पट्टी नहीं करते। तो आई वस्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा दिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीता हूँ तो आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपका बहुत ही फेथफुल सर्वेंट बनकर। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी मैं यही शिक्षा दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शत्रुता खत्म करने के लिए। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड,
फ्रेंड, और उसको अपना मित्र बनाने के लिए। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उन्होंने उसको माफ़ी नहीं किया, बट की सेड, उससे कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह उसने अपने नौकरों को भी भेजा उस आदमी के साथ, हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और कहा कि जो मेरा डॉक्टर है वो इसकी देखभाल करे। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस देने के लिए। लीविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को वहीं छोड़कर द किंग वेंट आउट, राजा बाहर आए हट से, एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और साधु को ढूंढा फिर से। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विस्ड वंस, वो एक बार चाहते थे कि वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, एक बार और अपने सवालों का जवाब मांगना चाहते थे। हिज नीज सोविंग सीड्स, राजा अपने घुटनों के बल बैठा था और बीज बो रहा था किसी चीज के, इन द बेड्स, क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो पहले दिन खोदी थी। तो द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो हर्मिट के पास गए, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी टाइम, आई बेग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमको पहले ही जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और मतलब बेंडिंग डाउन, जमीन पे बैठते हुए नीचे, और जहाँ पे राजा की ओर देखते हुए उन्होंने ये बात कही। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे आंसर कैसे मिल गए। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। तो डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेसेस यस्टरडे, यदि तुम मेरी कमजोरी को कल नहीं देखते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते यहाँ से। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी तुम पे अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, है ना। लेकिन यू वुड हैव, लेकिन तुमने चाहा, तुम मेरे पास रुके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो वही था जब तुम यहाँ पे क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए किया वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ कर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन, वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, यू वर केयरिंग टू हिम, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट हिम, यदि तुम उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, तो ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति बनाकर। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो उस टाइम पे वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो तुमने उसके लिए किया, हु वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन, तब याद करो, देर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक ही ज़रूरी समय होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो है अब, जो अब है ना, अब कर लोगे वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़रूरी समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, यही केवल एक समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हम सब कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, सबसे ज़रूरी व्यक्ति जो है वो वही है, यू आर, जिसके साथ हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और फिर हम क्या पता उससे मिले या ना मिले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू, और सबसे जो ज़रूरी काम है वो वही है, दैट पर्सन गुड, उस आदमी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम सब एक अकेले एकमात्र उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हैं। तो गाइज, ये था लियो टॉलस्टॉय की बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी। आई होप आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।